दोस्तों, 2026 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2026 का साल कयामत का आखिरी साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सबके बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2026 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह एक निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए, तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यह लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके सही वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा और वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में, यानी कि सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में, पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है। और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2026 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है।
और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से या कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई हैं। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी, यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब भी आया था, किस तरह से तेज बारिशें हुई थीं, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियां बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। इस देश को शरिया कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इस देश में बड़ी बंदिशें और रुकावटें हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे अपराध पर भी मौत की सजा सुना दी जाती है। सऊदी अरब में आप पब्लिक प्रैंक्स में रोमांस नहीं कर सकते हैं। शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर सीधी मौत की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंसान छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन वहीं पर आप सोचें कि अगर कोई भारतीय किसी सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर लेता है तो उसके साथ सऊदी अरब में फिर क्या होता है। आज हम आपको एक भारतीय ड्राइवर का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने एक सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय ड्राइवर के साथ में जो कुछ हुआ ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके सऊदी अरब में रहने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस लड़के का सच्चा वाकया बताने वाले हैं ये लड़का तेलंगाना के निजामाबाद का रहने वाला है जिसका नाम सोहेल बताया जा रहा है। ये 2018 से सऊदी अरब के दमाम शहर में एक सऊदी के घर में रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा था। यानी कि यह लड़का सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवरी की जॉब कर रहा था। इसी बीच इसकी दोस्ती अपने कफील की बेटी के साथ में हो गई जो कि 26 साल की थी और फिर धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद इस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया यानी कि छुट्टी आने का टाइम आ गया और ये 2 महीने की छुट्टी पर अपने घर वापस आ गया। यानी कि यह भारत में अपने घर पे आ गया। घर आने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह सऊदी अरब में रहकर जो कुछ भी कर रहा है वह सऊदी अरब जैसे देश के लिए बहुत गलत है। अगर वह कभी पकड़ा गया तो सीधा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए अब इसने सोच लिया था कि अब वह वापस सऊदी अरब में नहीं जाएगा और यहीं पर रहकर ही वह कुछ काम कर लेगा। इसके बाद सोहेल वापस सऊदी अरब में नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जब सऊदी लड़की को इस बारे में मालूम चला कि सोहेल वापस नहीं आ रहा है तो यह सुनकर सऊदी लड़की सोहेल के प्यार में छटपटाने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद सोहेल के पास उस सऊदी लड़की का फोन आया और कहने लगी कि वह उसके प्यार में पागल हो रही है। अब वह यहाँ पर उसके बगैर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी लड़की ने भारतीय लड़के को बोला कि वह जल्दी भारत में उसके पास रहने के लिए आ रही है। इसके बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 1 महीने की तैयारी के बाद सऊदी लड़की ने अपना घर और अपना देश दोनों छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि सऊदी लड़की पहले सऊदी अरब से नेपाल पहुंची और फिर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गई। फिर वहां से वह दिल्ली पहुंची जहां पर सोहेल उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों निजामाबाद पहुंचे और वहां पर जाकर दोनों ने निकाह कर लिया यानी कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इनकी लव स्टोरी में कोई रुकावट नहीं आई। किसी फिल्मी कहानी की तरह इसमें भी लड़की का बाप जिसका नाम शेख अब्दुल हनान बताया जा रहा है वह अपनी बेटी को ढूंढता हुआ भारत में आ गया। और यही नहीं फिर वह सऊदी अरब की एम्बेसी के कुछ अफसरों के साथ हैदराबाद भी पहुंचा। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ने यहाँ पर आकर शादी कर ली है। इसके बाद लड़की के बाप ने अपने ड्राइवर पर बेटी के अपहरण करने का मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन फिर जब पुलिस लड़की और लड़के को तलाश करती हुई निजामाबाद में उसके घर पहुंची तो वहां पर इनकी शादी का यह खुलासा हुआ। इसके बाद सऊदी लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है और यहाँ पर आकर अब उसने अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़की के साथ में शादी कर ली है। अब वो अपने देश सऊदी अरब में ना जाकर भारत में ही रहना चाहती है। तो दोस्तों देखा आपने, सऊदी अरब की एक लड़की अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर फिल्मी अंदाज में भारत लौट आई और यहाँ पर आकर उसने शादी रचा ली। हालांकि अब शादी के बाद सऊदी लड़की यहाँ की यानी कि भारत की नागरिकता लेने के चक्कर काट रही है। लेकिन कड़ी शर्तें होने की वजह से अब उसे यहाँ की नागरिकता मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ लड़की का बाप
अपनी बेटी को वापस सऊदी अरब में ले जाने के लिए राजनैतिक दबाव बना रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़ी की सारी परेशानियों को दूर फरमाए और इन्हें सारे जहां की खुशियां नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब यह तो हुई इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब की लड़की के साथ शादी करने की बात। अब बात करते हैं कि अगर कोई भारतीय लड़का लीगल तरीके से अगर किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो वो क्या करे, इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को उसे पूरा करना होगा। अब हम आपको सऊदी अरब के मुताबिक 5 ऐसी बड़ी शर्तों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पूरा करके कोई भी भारतीय लड़का या फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। जानकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सऊदी अरब में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैर मुल्क काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह सपना है कि काश उसकी शादी किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में हो जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए। अब देखिए, ऐसा सोचने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सच में चाहते हैं कि काश उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए तो वह मालामाल हो जाए, यानी कि वो अमीर बन जाए। मतलब कि ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लालच में ही किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे गैर मुल्कियों को इस बात को लेकर एक गलत फहमी है। उनका सोचना है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, जबकि हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की कुछ शर्तें हैं जिनको मानकर कोई भी गैर मुल्की, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या फिर बंगाली हो, कोई भी हो, वो सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ना जाने कितने गैर मुल्की सऊदी लड़कियों के साथ शादी कर चुके हैं। बहुत सारे भारतीय तो ऐसे भी हैं जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पर जानता हूं, जिन्होंने सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर रखी है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में कैसे शादी कर सकता है। इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब से एक अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें 5 शर्तें बताई गई हैं, जिनको पूरा करके कोई भी गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। इसलिए अब जो लोग सऊदी अरब की लड़कियों के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस वीडियो को गौर से पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आया है, उसमें 5 शर्तें बताई गई हैं। उनमें से पहली शर्त तो यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो शादी के वक्त सऊदी लड़की की उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी सऊदी लड़की की उम्र 25 साल से कम है तो फिर आप ऐसी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। इनके मुताबिक एक लड़की 25 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर होती है, यानी कि एक लड़की को इस उम्र में जाकर अच्छे और बुरे की समझ आती है। इस वजह से इन्होंने 25 साल की उम्र रखी है। इस अपडेट में जो दूसरी शर्त बताई गई है वह यह है कि लड़का और लड़की की उम्र के बीच में 15 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी लड़की की उम्र शादी के वक्त 25 बरस है तो लड़के की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र इससे ज्यादा है तो फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है। इस अपडेट में जो तीसरी शर्त बताई गई है वो ये है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो वो गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम हो, यानी कि वो अकामा होल्डर हो और वो सऊदी अरब के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो। क्योंकि इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि शादी करने वाले गैर मुल्की की कमाई काफी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वह शादी करके अपने सऊदी बीवी की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें और उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। और इस अपडेट में चौथी शर्त यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो इसके लिए उस गैर मुल्की को सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए से एक NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। और सऊदी हुकूमत की तरफ से वह NOC तभी जारी की जाएगी
जब उस गैर मुल्की का पूरा बायोडेटा सऊदी अरब अच्छी तरह से जांच परख लेगा। और पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि अगर आप किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए लड़की के माँ बाप का राजी होना जरूरी है। यानी कि अगर उसके घर वाले राजी होंगे तभी कोई गैर मुल्की उसके साथ में शादी कर सकता है। तो इन बातों से साफ होता है कि सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना कोई खेल नहीं है। थोड़ी आमदनी वाला, थोड़ा पैसा कमाने वाला कभी भी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब में खर्चा कितना ज्यादा होता है और खास करके सऊदी अरब की औरतें कितना ज्यादा खर्चा करती हैं। तो अब आप जरा सोचें कि 2-3 हजार रियाल कमाने वाला अपनी सऊदी बीवी को किस तरह से खुश रख सकता है। इसलिए लीगल तरीके से सऊदी लड़की के साथ में शादी करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर कोई वहां पर जाकर अफेयर वगैरह कर लेता है तो यह बात अलग है। वैसे आप इस सपने को अपने मन से ही निकाल दें तो अच्छा होगा।